students, now I am going to take your class 7 geography deserts chapter number 9. So we discussed chapter number 9 deserts. So we have already first part video Sahara deserts, and today's सेकेंड पार्ट वीडियो द कोल्ड डिजर्ट्स लद्दाख. सो बेटा हमने ऑलरेडी देखा कि टू टाइप्स ऑफ डिजर्ट्स, फर्स्ट हॉट डिजर्ट्स सहारा एंड सेकेंड द कोल्ड डिजर्ट लद्दाख. लद्दाख इन इंडिया, लद्दाख कहाँ पे है? इंडिया में है. हम इसके बारे में देखेंगे. लद्दाख इज मेड अप, लद्दाख दो वर्ड से मिल के बना है. ला मीनिंग माउंटेन पास एंड डक मीनिंग कंट्री, यानी दो वर्ड से मिल के बना है ला एंड डक. ला का मतलब क्या होता है? माउंटेन यानी पास, और डक का मतलब होता है कंट्री यानी पहाड़ों पासों का स्थान, दर्रों का स्थान. ठीक है. फिर उसके बाद द्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस इन अर्थ इज लोकेटेड. द्रास वाला जो एरिया है एक सबसे ठंडे में से एक प्रमुख प्रदेश है, ठंडा है, जो कि लद्दाख में है. ठीक है. तो आते देखते हैं. लद्दाख इज अ कोल्ड डिजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालय. लद्दाख कोल्ड डिजर्ट है यानी ठंडा रेगिस्तान है. कहाँ पे है? ग्रेट हिमालयज में, यानी महान हिमालय में है. यह जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है बेटा, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में. द कराकोरम रेंज, इसके यानी लद्दाख जो कोल्ड डिजर्ट है इसके नॉर्थ में कराकोरम रेंज है, और इसके इन द एंड द जास्कर माउंटेन्स इन द, और साउथ में कौन है? जास्कर पहाड़ी की श्रेणियाँ हैं, जास्कर माउंटेन है. ठीक है. हिमालय की ही श्रेणी है ये. इट सेवरल रिवर्स फ्लो, यहाँ पे कुछ नदियाँ भी बहती हैं इस लद्दाख क्षेत्र में. इंडस, इंडस यानी सिंधु नदी यहाँ की प्रमुख इम्पोर्टेंट नदी है, यहाँ से बहती है. द रिवर्स फ्रॉम डीप वैली एंड गॉर्ज, नदी जो है बहुत ही डीप यानी गहरी घाटियों का निर्माण करती है, और गॉर्ज का भी. गॉर्ज मतलब बहुत बड़े बड़े गर्त, बहुत काफ़ी गहराई वाले क्षेत्र. कुछ यहाँ पे ग्लेशियर, तो यहाँ पे बेटा पानी की कमी, बर्फ़ रहता है इसलिए पानी यहाँ पे है, बट यहाँ भी रेनफॉल बहुत कम होती है. ठीक है. तो सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन, कुछ ग्लेशियर लद्दाख में पाए गए हैं जिनका एग्जाम गंगोत्री गांगरी ग्लेशियर. ठीक है. गांगरी ग्लेशियर यहाँ पे एक लद्दाख में पाया गया है ग्लेशियर, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं ज़्यादातर, बहुत बड़े हिमखंड का क्षेत्र. ठीक है बेटा. द एल्टीट्यूड इन लद्दाख, यहाँ का एल्टीट्यूड ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ कितनी है? अलग अलग तरीके से है. 3000 मीटर, कारगिल में 3000 मीटर की ऊंचाई है, जबकि कराकोरम में अगर आप जाएंगे तो 8000 मीटर की ऊंचाई है, यानी 3000 कहीं कहीं 8000. ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड यहाँ की ऊंचाई बहुत बड़ी है. द क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? यानी तापमान बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड है और सुस्त है, ड्राई है. यानी यहाँ का तापमान बहुत ही कोल्ड है और ड्राई है. और वहाँ का सहारा कैसा था? हॉट एंड ड्राई. द एयर, यहाँ की हवा जो है एल्टीट्यूड सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. यहाँ पे आप ऊंचाई पे यहाँ पे अनुभव कर सकते हैं तापमान को. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे आप तापमान को कर सकते हैं, मतलब आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है सूर्य की रोशनी से, और ठंडी भी. तो इंटेंसली दे डे टेम्परेचर्स इन समर, यहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर्स लगभग कितना होता है? जस्ट एबव 0 डिग्री, यानी द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट एबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री. यानी गर्मी के सीजन में यहाँ पे दिन का तापमान 0 डिग्री के समय होता है और रात का तापमान -30 डिग्री. अब विंटर में अगर आते देखते हैं यानी जाड़े में, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है यहाँ का. ठीक है. when the temperatures may remain below -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान चला जाता है बेटा. ठीक है. यहीं पे देखिए ये है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहीं पे लद्दाख है, ये पूरा इलाका लद्दाख. ठीक है. यही है बेटा. तो यहाँ की ऊंचाई यही जो बताया गया है हाई, और यहाँ का लो. ठीक है. तो ठीक है बेटा. तो देखते इन द रेन, यहाँ पर देखते हैं इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयाज, यहाँ हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में ये पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे पानी वर्षा बहुत कम होती है. देयर इज लिटिल रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है. यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, मतलब साल में 10 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है, बहुत ही कम. द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग, यहाँ का जो एरिया है बहुत ही ठंडा अनुभव करने वाला होता है.
यहाँ की हवाएं ठंडी गलन वाली हवाएं हैं। और बर्निंग हॉट सनलाइट, और सनलाइट यहाँ पे कैसा होता है, यानी सूर्य का प्रकाश ऐसा लगता है जैसे जला देगा, और ठंडी हवाएं भी चलती। यू विल बी सरप्राइज, हम इसको सरप्राइज भी हम हो सकते हैं जब हम एक जगह पर बैठ के सन को, यानी कि सूर्य की भी रोशनी अगर पैरों पे ले और ठंडी भी लें, तो हमें आभास होगा कि हम दोनों को, यानी बोथ सन स्ट्रोक एंड फर्स्ट बाइट एट द सेम टाइम, एक ही समय में हम ठंडी और सूर्य के गर्मी सन स्ट्रोक को एक साथ ही अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बेटा। लद्दाख इज आल्सो नोन एज खाफाचान विच मीन्स स्नोलैंड। लद्दाख को हम खाफाचान भी कहते हैं तिब्बती भाषा में, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, यानी बर्फ़ की भूमि। ठीक है। अब फ्लोरा एंड फाउना देखते हैं। क्लाइमेट देख लिए, फ्लोरा एंड फाउना देखिए। ड्यू टू हाई एरिडिटी वेजिटेशन इन स्पेयर्स, यहाँ पर भी वेजिटेशन बहुत अलग अलग प्रकार से, विभिन्न प्रकार से हैं ऊँचे पे। देयर आर स्कैंटी पेस ऑफ ग्रासेस एंड सब्स फॉर एनिमल टू ग्रेज, यहाँ पे ग्रास भी पाई जाती हैं और सब्स भी एनिमल्स के चराई के लिए। ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स और सीन इन द वैली, यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर, कुछ वैली में कुछ एरिया क्षेत्र भी मिलते हैं। ड्यूरिंग द समर्स, गर्मी के महीने में हम देखते हैं कि फ्रूट ट्रीज, यहाँ पे कुछ फल जैसे एप्पल, एप्रिकॉट्स एंड वालनट्स वाले पौधे मिलते हैं। ठीक है। सेवरल स्पीसीज, कुछ यहाँ पे बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं साइड लद्दाख में पाई जाती हैं, जिसमें रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोकॉक भी यहाँ पे मिलती हैं। रेवेन एंड हुप और कॉमन, जिसमें ये मतलब रेवेन एंड हुप भी ये सब बर्ड्स की प्रजातियाँ। ठीक है। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, कुछ अलग कहीं और से भी कुछ बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, जैसे किसी और देश के। यहाँ कुछ एनिमल भी हैं, जिसमें वाइल्ड गोट्स है, वाइल्ड सीप है, याक है, और कुछ अलग स्पेशल तरीके से डॉग्स हैं। ठीक है, कुत्ते। द एनिमल आर रियर टू प्रोवाइड, एनिमल्स इनको क्या क्या मिलता है यहाँ के लोगों को, मिल्क, मीट एंड हाइड्स, यानी चमड़े। याक्स की दूध जो होता है, याक का मिल्क जो होता है, वो किस में यूज करते हैं, चीज़ एंड बटर बनाने में करते हैं। द हेयर ऑफ द सीप्स एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन, और जो सीप, भेड़ और बकरी की जो ऊन को ये किस में यूज करते हैं, उलन बनाने में, ऊनी कपड़े बनाने में। ठीक है। यहाँ के लोगों के बारे में अब देख लेते हैं बेटा। ये देखिए, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज, यानी विलो ट्रीज से सबसे अच्छा बैट बनता है खेलने का, क्रिकेट जिसे खेला जाता है। ठीक है। डू यू फाइंड एनी रिजेम्पल्स बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। हम सेंट्रल एशिया, तिब्बत और लद्दाख के लोगों को देखेंगे तो क्या पाते हैं कि द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग काफ़ी मात्रा में हैं। इनफैक्ट सब मतलब यहाँ की जनसंख्या में बुद्धिस्ट, बौद्ध और मुस्लिम ज़्यादा मिलते हैं। कुछ यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्टरीज भी हैं लद्दाख में, जहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं। अब इनका एक अपना ट्रेडिशनल है जिसको गोम्पास कहते हैं। गोम्पास सम, यानी किसका, लद्दाखियों का। ठीक है। फेमस मोनास्टरी आज हेमिस, कुछ फेमस मोनास्टरीज भी हैं जो क्या हैं, हेमिस हैं, और क्या है, तिक्सी हैं, सी हैं एंड लामयूरू भी हैं। ठीक है। ये सब हैं बेटा, यहाँ पे ये मोनास्टरीज के नाम हैं। ठीक है। इन द समर सीजन, अब समर गर्मी के क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ के लोग क्या करते हैं गर्मी के समय में। पीपल आर बिजी, पीपल कृषि करने में, कल्टिवेटिंग में बिजी है, जिसमें वर्ले, पोटैटो, पीच, बीन्स एंड टर्निप की खेती करते हैं। द क्लाइमेट्स इन विंटर, और जब सर्दी का मौसम आता है तो मंथ्स इज सो हर्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज, मतलब ठंडी के महीने में खेती बाड़ी तो होगी नहीं बेटा, क्योंकि सारा क्षेत्र बर्फ से ढका, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर त्योहारों में और फंक्शन में ही बिजी, अपने आप को बिजी रखते हैं। द वुमेन, यहाँ की औरतें वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही काम करने वाली महिलाएं होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द, एक और घरों में ही काम नहीं करती बल्कि फील्ड में भी काम करती हैं, यानी बाहर भी। बट आल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस, ये छोटे छोटे बिजनेस एंड शॉप्स, दुकान को भी मैनेज करती देखती हैं। लेह, लद्दाख की कैपिटल लेह है, यानी लद्दाख की कैपिटल का क्या नाम है, लेह। यहाँ पे क्या होता है, यह रोड एंड एयर दोनों से कनेक्टेड है। द नेशनल हाईवे 1A, यानी नेशनल हाईवे का नाम 1A जो है वो कनेक्ट कहाँ से है, लेह टू कश्मीर वैली, यानी जो जिला पास है एक,
वहीं पे तो जोजिला पास से एक रास्ता निकलता है ए वन जो नेशनल हाईवे है, इसका नाम है वन ए नेशनल हाईवे है। यह लेह से कश्मीर में जोजिला पास से कनेक्ट होता है। ठीक है, कुछ और पासेस मिलते हैं हिमालय में जो हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ के लोगों का आप देखिए टूरिज्म। तो सबसे पहले इसको देखते हैं मनाली जो लेह हाईवे क्रॉस 4 पासेस से होता है। यहाँ पे रोहतांग ला है, ये सब दर्रे का नाम है बेटा पासेस का। रोहतांग ला, बड़ा लाचला ला, लुंगा लाचला ला एंड तांगला। तो ये सब हाईवे हैं जो केवल जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में खोले जाते हैं। ठीक है ना, बस बाकी दिन बंद रहते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आते हैं यहाँ पे। तो ये सब हमने पासेस भी देखा इस क्षेत्रों में। टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म इज अ मेजर एक्टिविटीज विथ सेवरल। ये लद्दाख के मत लेके चलना बेटा, ये उस एरिया में है, यानी मनाली से जो जुड़ता है, मनाली ले हाईवे से। टूरिज्म यहाँ का प्रमुख एक केंद्र है इंडिया का, जहाँ से बाहरी लोग भी और विदेशी और बाहर इंडियन दोनों, मतलब भारत के भी लोग और विदेशी भी यहाँ पे घूमने जाते हैं। टूरिज्म बहुत बड़ा यहाँ का क्षेत्र है, एक व्यापार है। विजिट टू द गोम्पास ट्रेक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर। लोग यहाँ पे देखने जाते हैं बड़े बड़े गर्त, ये सब चीज़ें मीडोज ग्लेशियर एंड गोम्पास देखने जाते हैं। विटनेसिंग सेरेमनी, यहाँ के प्रमुख इंपॉर्टेंस जो एक्टिविटीज़ होती हैं किस में फेस्टिवल्स में, सेरेमनीज में, इन सब भी लोग देखने जाते हैं। ठीक है, लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ के लोग अंडरगोइंग चेंज द बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, बहुत ज़्यादा यानी आधुनिकता में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। बट द पीपल, लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं वो ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन अ बैलेंस एंड हारमोनी विथ नेचर। लेकिन वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा के हैं। ड्यू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज। यहाँ पे पानी और फ्यूल की मात्रा बहुत कम होने की वजह से ये लोग बड़े सावधानी पूर्वक केयर नथिंग इज डिस्कार्डेड आर वेस्टेड, मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक बिना वेस्ट किए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने भी देखा, फिर लद्दाखी वुमेन का ट्रेडिशन देखिए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसे अच्छे से वाच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।